चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसकी वेटेज है 4 से 5 मार्क्स जो होती है। इसमें क्या पढ़ना हमको है, ये देखिए। पहला तो हमें ये पढ़ना है इसमें ग्राफ, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो 10 साल से आ रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से तैयार करिएगा। ग्राफ देखिए, इसमें ग्राफ में क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है उतना ही जीरोस लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना यहाँ पे है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके जो है दो जीरोस हैं, एक अल्फा है दूसरा है बीटा, ठीक है। एक अल्फा है और दूसरा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ जीरोस। मैं थोड़ा सा रिकेप कर रहा हूं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। इनकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिए। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और इसका होता है सी अपॉन ए। ये बी और ए क्या है, यहीं से ए बी सी। अच्छा, एक चीज और यहां पे लिख लीजिएगा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। और यहां पे ए और बी सी ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना, ये रियल नंबर है। इतनी ही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसमें, जो कि 2014 में आया है। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन। इसके रिलेशन को वेरीफाई करना कैसे, बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशन होगा उसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बाई 3 है, बाई 3 देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसको बाई 1 मान लेते हैं। तो 1 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, और 7 को 3 सिंप्लाई करेंगे तो 21y²। ये 11y, ये -2 इज इक्वल टू 0। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, -11y -2 इक्वल टू 0। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर पढ़ा आपने, पढ़ा ना 8th में भी 9th में भी पढ़ाया गया है। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई 2 होता है 42। अब 42 को हम जानते हैं कि 14 3 42, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, ये बीच वाला नंबर आ जाएगा ना, तो y का कोफिशिएंट है। बस यही चीजें यहाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा 21y² -14 प्लस 3 यहाँ पे y। देखिए -14y प्लस 3y, सॉल्व करेंगे -11 आ जाएगा। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन होगा, y तो कॉमन होगा, लेकिन 7 से दोनों नंबर कट जाएंगे तो 7y कॉमन लेंगे। तो 7 3 जा ये y और 7 2 जा, देखिए ये सेम चीज यहाँ मिल रही है, बस यहाँ पे +1 कॉमन लेना है। तो 3y -2 इक्वल टू 0। ये और ये कॉमन हो गया, 3y -2, और दूसरा ये बच गया 7y + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे, 3y -2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे, +1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/7, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये हमारा जो है अल्फा हो गया, ये दूसरा हो गया बीटा, दोनों जीरोस मिल गए। तो यहाँ पूरा था फाइंड द जीरोस, जीरो तो फाइंड हो गए। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब यहां से अगर बात करते हैं, हमारे पास ये देखिए, ये हमारा नंबर है जो हमें, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने सिंपल फॉर्म में किया है। तो अब इसकी कंपेयरिंग करते हैं, किसकी, लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग ax² bx + c इक्वल टू 0 टू 21y² -11y -2 इक्वल टू 0। इससे करते हैं तो क्या होगा, देखिए a की वैल्यू 21 के इक्वल हो जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ y कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है y है ना, इसलिए। तो b की वैल्यू हो गई -11 और c की वैल्यू हो गई -2।
तो सम ऑफ जीरोस पढ़ा आपने ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, बीटा की वैल्यू -1/7, माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ -11 अपॉन ए की वैल्यू 21, ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब प्लस माइनस क्या होगा -1/7, यहाँ 2/3, माइनस माइनस हो जाएगा +/21। इसका क्या करते हैं एलसीएम देते हैं, तो ये 21, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, ये 11/21, और इसमें माइनस करेंगे तो 11/21 और 11/21, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब हमारा दूसरा क्या बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1/7 और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, ए की वैल्यू 21 है। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 7 जा 21, ये माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देख रहे हैं ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, यानी वेरिफिकेशन हमारा हो गया। मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, 2016 में क्वेश्चन आया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और बोला है क्या द सम एंड प्रोडक्ट, उसके सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हैं, किसके होल जीरो, जिसके जीरोस के प्रोडक्ट और सम दोनों दिए हैं 6 और 9 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है और फाइंड द जीरो, उसके जीरोस को ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एक फॉर्मूला बता दूं मैं, जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, एक ये फॉर्मूला है, बस ये चीजें पढ़ना आपको है। तो हमारे पास देखिए सम क्या दिया है, दिया ना सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, कितना है सम 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 9 है। ठीक है, बस इसमें रख देंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 6 है, तो 6x प्लस अल्फा बीटा क्या है 9 इक्वल टू 0। तो यानी हमारा फॉर्मूला हो गया 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला आंसर हुआ, जिसने बोला गया था ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो। अब आते हैं इसका क्या जीरोस फाइंड करते हैं। तो देखिए आपने देखा x² माइनस 6x प्लस 9 है इक्वल टू 0, तो यहाँ तो भाई 9 है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 होता है, लिखते नहीं है बस समझने के लिए है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 1 जा 9, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होता है 9, और 3 प्लस करेंगे तो ये बीच वाला नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस हमारा सोल्यूशन अब काफी करीब हो चुका है। 6 की जगह पे 3 + 3 लिख देते हैं, ये x प्लस 9 इक्वल टू 0, x² x का मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में और माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से समझिए, कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्या करते हैं माइनस से इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, x का करेंगे 3x, x का करेंगे 3x, या फिर बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं x माइनस 3, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, x बाहर माइनस ले रहे हैं कॉमन तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 3 ये कॉमन हो गया और x माइनस 3 बच गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3, और इसको भी लेंगे वही सेम चीज है 0, तो x की वैल्यू 3, यानी x के जो जीरो हो गए 3 और 3, ये हमारे आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया, 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं।
जो कि 2015 में आया है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 है, देन फाइंड द वैल्यू किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहां तो कुछ नहीं तो 1 होगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3 और सी की वैल्यू 3। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a। अब देखिए माइनस बी माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है -4√3/1, ए की वैल्यू 1 है ना, तो माइनस से 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4√, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, c की वैल्यू 3/a की वैल्यू 1 यानी 3, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4√3 माइनस 3। अब इसमें कुछ हो सकता है, नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2016 में आया, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल। कह रहा है अगर वन जीरोस कोई है तो कह रहा है कि इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। भाई एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका 1/अल्फा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो फाइंड k की वैल्यू, तो देखिए लेट द फर्स्ट जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा, है ना, तो एंड सेकेंड जीरोस क्या हो जाएंगे, सेकेंड जीरोस क्या हो जाएंगे 1/अल्फा, क्योंकि बोला ना कि पहला अगर जीरो कुछ दिया है तो दूसरा वाला क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो अब हमारे पास देखिए यहां हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इक्वल टू 0 को ऑन कंपेयरिंग किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू हमको मिल जाती है ये, देखिए। अच्छा ये भी कई लोग नहीं कर पाते हैं कि ये जो है a b की वैल्यू कैसे निकल रही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर इसके इक्वल कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ये बी एक्स वाला देखिए, बी एक्स इक्वल टू 13x, तीसरा c इक्वल टू 4k। ठीक है, देखिए x वाला इधर है, ये x से x कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, c में तो कुछ है ही नहीं, वैसे ही रह जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास देखिए हमें निकालना क्या है, क्या निकालना हमें, अदर, यानी यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, बोला फाइंड द जीरो, अदर का रेसिप्रोकल है। तो अब हमारे पास पहला जीरो अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा। तो यहां से देखिए हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू दूसरा जीरोस क्या है 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट कर दिया। c की वैल्यू कितनी हमारी है 4k है, अपॉन a की वैल्यू ये रही k स्क्वायर प्लस 4, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ये 4/, के स्क्वायर 4, इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। अब इसको उठा लो इधर तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर सबसे सिंपल बताता हूँ आपको, क्या है ये, k का लिख देंगे होल स्क्वायर, माइनस यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ प्लस देखिए 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या चाहिए, -2ab, माइनस है ना, तो 2 इंटू ए कौन है, k, और b है ये 2, देखिए 2 2 जा 4k मिल गया, तो ये हो जाएगा a माइनस b कौन है 2 का होल स्क्वायर, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारे क्वेश्चन 4 तक हमारा फाइनल कंप्लीट हुआ। अब 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि 2013 में आया, 13 में आया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है, ये दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, लेकिन एक कंडीशन दी सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी, कह रहा है ये कंडीशन दी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है fx यानी पॉलिनोमियल जो दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c, इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, अब abc की वैल्यू तो निकाला सीख चुके हैं हम लोग, और c की वैल्यू माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा दिए ही है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन a की वैल्यू 1, यानी माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा ये देखिए ये दिया हुआ है, गिवन में है ना, तो अगर इसके नीचे लिख दें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, जो कि क्या है, ये गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 बीटा, और 1 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ठीक है। इसको उठा करके किसी इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं, पुट बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ देखिए, तो ये हो गया अल्फा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 4, यानी हो गया ये 5। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब हमें बताना क्या है, के की वैल्यू। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, क्योंकि सम ऑफ जीरो तो किए ही थे, अब प्रोडक्ट बचा है, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस के है, ए की वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5 है, बीटा की वैल्यू -4, और माइनस यहाँ के 5 चौके 20 होता है, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो के की वैल्यू आ गई 20। ये हो गया हमारा आंसर। सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो हम उसका सेटिस्फेक्शन करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको मिलेगी अगर, तो मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं अब क्वेश्चन 6 to 10 नेक्स्ट वीडियो में।